चलो देखो देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, फाइंड आउट करना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P2, 1, 3 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A1, 2, 4 एंड B3, 4, 5। पर इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो। क्या कह रहा है कि किसी एक पॉइंट P से हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट निकालना है, मतलब वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है। किस लाइन पर? A और B से जो लाइन बन रहा है। तो यहाँ पर जैसे A पॉइंट अगर ये मान लिए क्या है 1, 2, 4 और B पॉइंट अगर यहाँ पे जूम कर लिए तुम 3, 4, 5। ठीक है, तो इसे तो लाइन हो गया। तो हमें इस पॉइंट, कोई P पॉइंट है, यहाँ से 2, 1, 3 से इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट, मतलब कि ये 90 डिग्री बना रहा है, तो यही पॉइंट निकालना है। ठीक, तो अगर इस पॉइंट को अगर तुम P मान लो कि जैसे C मान लेते हो, तो ये C पॉइंट को निकालना है। तो अब C पॉइंट कैसे फाइंड होगा? देखो, अगर ये जो इस पॉइंट से जो लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं, इस पूरे लाइन को किसी न किसी रेशियो में तो काट रहा होगा। अब हमें वो रेशियो नहीं पता है, तो उस रेशियो को एज्यूम कर लो जैसे λ/1 के रेशियो में काटा। अगर ये λ/1 के रेशियो में काटा और ये C पॉइंट को क्वाड्रेंट हम एज्यूम कर ले एक्स वाई जेड, मान लेते हैं कि C पॉइंट एक्स वाई जेड है और इसी की वैल्यू निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, क्योंकि यही पॉइंट हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट से 90 डिग्री ड्रा करोगे, इस लाइन पर जहां 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट। तो x बराबर, तो सेक्शन फार्मूला याद रखो, सेक्शन फार्मूला। तो ये देखो जैसे x बराबर, ठीक है, सेक्शन फार्मूला में लेमडा इंटू 3 इंटू लेमडा प्लस 1 इंटू 1 अपान में लेमडा प्लस 1। एक सेक्शन फार्मूला नहीं होता था, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, हम पढ़ाए इसमें पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, और दूसरा y इक्वल टू, तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये लेमडा इंटू 4 एंड प्लस 1 इंटू 2 अपान में लेमडा प्लस 1 एंड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड बराबर देखो लेमडा इंटू 5, इट्स मीन 5 लेमडा प्लस 1 इंटू 4 अपान में लेमडा प्लस 1। एक्स वाई जेड निकल गया लेमडा के फॉर्मेट में। जब एक्स वाई जेड लेमडा के फॉर्मेट में निकल गया, तो अब ये ध्यान रखो कि इन दोनों पॉइंट से क्या हम इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, और इन दोनों पॉइंट से क्या हम इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। दोनों का डायरेक्शन रेशियो अगर दोनों लाइन का अगर हम निकाल लें और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या कर देंगे? हम 0 कर देंगे सीधे। तो इसका डायरेक्शन रेशियो देखो पहले यहाँ पर, तो डायरेक्शन रेशियो इसका पीसी लाइन का, ठीक है, पीसी वेक्टर का। तो डायरेक्शन रेशियो, तो अगर ये x1 y1 कहते हो तो ये x2 y2 z2 कहना पड़ेगा ना। तो हम डायरेक्शन रेशियो के लिए सीधे बताए थे पीसी लाइन में a1 बराबर मान लेते हैं x2 माइनस x1, मतलब x माइनस 2 बराबर x की वैल्यू निकाले हो तो रखो वहां पर। तो ये देखो 3 लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा प्लस 1 माइनस 2, इसका एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो देखोगे आएगा 3 लेमडा प्लस 1 माइनस 2 लेमडा माइनस 2 अपान लेमडा प्लस 1। तो यहाँ से आएगा 3 लेमडा 2 लेमडा, लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा प्लस 1। ठीक है, ये a1 की वैल्यू निकल गया। ऐसे ही b1 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, b1 की वैल्यू फाइंड करें, तो b1 बराबर क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, तो y माइनस 1, तो y की वैल्यू पुट करो 4 लेमडा प्लस 2 अपान लेमडा प्लस 1 माइनस ये 1। अब एलसीएम ले लो, 4 लेमडा प्लस 2 माइनस लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा प्लस 1, यहाँ से इसमें माइनस कर दो 3 लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा प्लस 1। देखो b1 निकल गया, c1 निकाल लो अब। तो जब c1 की वैल्यू निकालोगे तो z2 माइनस क्या करेंगे? z1 करेंगे, तो z माइनस 3, और z की वैल्यू यहाँ पर देखो 5 लेमडा प्लस 4 अपान लेमडा प्लस 1 माइनस 3, यहाँ पे एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 5 लेमडा प्लस 4 माइनस 3 लेमडा माइनस 3 अपान में लेमडा प्लस 1। इसको सॉल्व कर लो तो 2 लेमडा और माइनस प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 अपान लेमडा प्लस 1। देखो ये आ गया। तो a1 b1 c1 तो निकल गया इसका, इस डायरेक्शन, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। अब तुमको किसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है? ए बी लाइन का निकालना है। तो यहाँ पे लिखो फिर कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन, तो a2 बराबर, सीधे लिखो a2 बराबर, तो ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 इट्स मीन 3 माइनस 1 बराबर 2, b2 बराबर y2 माइनस y1 4 माइनस 2 बराबर 2 एंड c2 बराबर z2 माइनस z1 5 माइनस 4
बराबर कितना हो जाएगा 1। A1 A2 निकल गया, A1 B1 C1 निकल गया, A2 B2 C2 निकल गया। ये दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकला। तो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। जब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, अब वो परपेंडिकुलर का A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू रख देते हैं। तो देखो A1 की वैल्यू कितना है, लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा प्लस 1 इंटू A2 की वैल्यू कितना है 2 एंड प्लस B1 की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर 3 लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा प्लस 1 इंटू B2 की वैल्यू कितना है 2 है एंड प्लस C1 की वैल्यू कितना है लास्ट में 2 लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा प्लस 1 एंड इंटू C2 की वैल्यू कितना है 1 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, यहाँ से देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, सभी में एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए, तो ये आएगा 2 का मल्टीप्लाई करो 2 लेमडा माइनस 2 और 2 का इसमें करो 6 लेमडा प्लस 2 और 1 का करो 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 लेमडा 6 लेमडा 8 8 टू 10 तो ये हो गया 10 लेमडा और यहाँ माइनस 2 प्लस 2 ये देखो कट गया, यहाँ पर क्या बचा प्लस 1, उस साइड जाएगा तो माइनस 1, लेमडा बराबर क्या आ गया -1/10। जब लेमडा की वैल्यू -1/10 आ गया तो तुम्हें कौन सा पॉइंट निकालना है, सी पॉइंट निकालना है। तो यही लेमडा बराबर -1/10, यही लेमडा इक्वल टू -1/10 की वैल्यू उठा के हम एक्स वाई जेड में रख देंगे तो यही तो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट जब हम यहाँ पर रखेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 3 मल्टीप्लाई -1/10 प्लस 1, इसे सॉल्व करेंगे तो -3/10 प्लस 1 इक्वल टू एलसीएम जब ले लोगे तो ये देखोगे तो 7/10 आएगा। हो गया पहला x बराबर। अब यहाँ से देखो यहाँ भी लेमडा पुट करो तो 4 इंटू -1/10 प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर देखो नीचे भी लेमडा प्लस 1 है। ठीक है, लेमडा प्लस 1 तो यहाँ पर क्या लिखोगे -1/10 प्लस 1, इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ डाटा कितना आएगा 9/10 तो ये होगा 9/10 तो 10 कटेगा तो 7/9 पहला पॉइंट आएगा, x की वैल्यू 7/9। ओके, दूसरा पॉइंट देखोगे तो अपान -1/10 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो -4/10 एलसीएम लो तो 10 टू जा कितना हो गया 20, 20 में से 4 माइनस हो गया तो 16/10 और ये होगा 9/10, 10 कट गया 16 कितना आ गया 9 आ गया। लास्ट वाला जेड वाला पॉइंट जब निकालोगे तो यहाँ भी पुट करोगे 5 इंटू -1/10 प्लस 4 अपान -1/10 प्लस 1, इसको सॉल्व करो 10 4 जा कितना हो गया 40, 40 माइनस 5 इक्वल टू 35 अपान 10 हो गया अपान ये कितना आ गया 9/10 तो ये देखो कटा 35 अपान कितना आ गया 9। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगा तो एक्स की वैल्यू आएगा 7/9 कामा वाई की वैल्यू आएगा 16/9 कामा जेड की वैल्यू आएगा 35/9। यही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट हो गया। ओके, थैंक यू।